साथ में ही देखना नहीं पसंद करना चाह रहे थे। कौन? जो नेहा तिवारी है। तुम्हारे पास सिर्फ इधर की रिकॉर्डिंग क्यों है? उधर का कोई क्यों नहीं निकल रहा है तुम्हारे पास सच्चाई? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रहा है, मैं आज उस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी हो रहा है। जहाँ भी देखो इन लोगों के ही चर्चे हैं और सब लोग इन पे ही वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने इन सब की वीडियो देखी, नेहा आशीष तिवारी और सचिन का और मनीषा उनकी वाइफ। पहले तो मतलब लोग बाग इतने ज़्यादा क्लोज रहते हैं भाई, हाँ, कि ऐसे रहते हैं साथ में जैसे पता ना कितनी अच्छी फैमिली है और सब कुछ बहुत ही प्यारा प्यारा दिखाते हैं। तो मैं इनकी वीडियोस देख रही थी कि मतलब चाहे छोटे से छोटा फंक्शन हो, डेली का आना जाना, हर चीज़ सेलिब्रेट करनी साथ में, साथ बाहर घूमने भी जा रहे हैं और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पास थोड़ी सी क्लिप है, मैं आपको वो शेयर करती हूँ। आप देखिएगा, अपना व्यू ज़रूर रखिएगा यहाँ पे। क्योंकि ठीक है, मतलब हमेशा लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। अगर आपकी फैमिली में चलता है, पति पत्नी में भी लड़ाई होता है ना, तो एक औरत को लास्ट में उसको सबसे ज़्यादा सुकून उसको अपने पति के साथ ही मिलता है। लेकिन हमारे साथ पता है क्या हो गया था कि हमें साथ में ही देखना नहीं पसंद करना चाह रहे थे। कौन? जो नेहा तिवारी है, उन उन्होंने मना कर दिया है। मेरे को तो अभी बिल्कुल इज्जत ही नहीं निकल रहा। ये अभी हम इसको अभी नहीं खोलेगा। हमारे पतिदेव को आने दीजिए, तो 2 मिनट चलेगा कुछ काम। ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स सचिन भैया और मनीषा की तरफ से है। एक गिफ्ट है मनीषा की तरफ से भाई। रुको आने दो पहले चीनू को। अब सबसे धमाल पैकेट खुलने वाला है। धमाल पैकेट खुलने वाला है। ये पहले गिफ्ट दिखाया आपने, नहीं बनाया अभी? ये तो दिखा चुके हमने। दिखाया था, दूसरे ब्लॉग में दिखाया था। ये दिया है, ये गिफ्ट दिए सचिन मैम और मनीषा मामी। तो ये हमारी फैमिली फोटो, ये हमारी फर्स्ट फैमिली फोटो है जो हम सबसे प्रेम करवाना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रही थी। और ये ख्वाहिश हमारे बड़े पापा यानी सचिन भैया पूरी कर बिना बोले पूरी करके। आपने इस वीडियो में देखा होगा, देखो कैसे मतलब एक साथ एक फैमिली की तरह और मतलब प्रेजेंट्स ओपन कर रहे हैं, इतने खुश हैं। और मनीषा जी जो उनकी वाइफ है, वो हर चीज़ में हर बार इनके साथ देखी गई है, अपने पति के साथ में। और आज वो सोशल मीडिया पे आके बोल रही हैं कि मेरे को धोखा दिया जा रहा था, ये हो रहा था। भाई जब सब कुछ इतना ओपनली सब कुछ में तुम साथ में जा रहे हो, तुम सब उनके साथ हो, हर पल हर सेकंड में घूमने जा रहे हो, हर चीज़ उनके साथ कर रहे हो, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ा सा तो इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए अपने पति पे स्पेशली, कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और अगर तुम ये मैं किसी को यहाँ पे क्योंकि देखो असलियत सच्चाई है वो हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली, हम सिर्फ वही बोल रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आप लोग बता रहे हो, क्योंकि आप लोग अपना पक्ष रख रहे हो और दूसरा जो भी है मतलब वो अपना पक्ष रख रहा है। अभी नेहा तिवारी रही है, उनका भाई जो बोल रहा है और मनीषा बोल रही है, सचिन बोल रहा है, जो भी है। तो अभी तो फ़िलहाल सारे के सारे जो भी इन्फ्लुएंसर हैं बड़े बड़े, सरिता है और आयुष, सृष्टि आयुष, सब के सब मोस्टली, राहुल मम्मी है, सारे के सारे मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई तुमको पहले नहीं पता? तुम हर पार्टी में मिल रहे हो, हर फंक्शन में मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तुम्हें नहीं पता था पहले? हम तो पब्लिक हैं, चलो पब्लिक को तुम दिखा रहे हो भाई 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 हो रहा है, पब्लिक को कुछ नहीं पता, भाई बोल रहे हो। भाई ये मुंह बोला भाई बना रखा है तुम लोगों ने। और मनीषा जी अब बोल रही हैं कि मेरे को धोखा दिया जा रहा है, इतने साल से मेरे को धोखा दिया जा रहा था। तो भाई अपने पति पे निगाह रखनी चाहिए ना, ध्यान रखना चाहिए कि आपका पति कर क्या रहा है। इतना भी मतलब आंखें बंद मत करो, या फिर ये बोलोगे कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर करा जा रहा था, कि तुम्हें नहीं पता था कुछ भी कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। एक अगर तुम मुँह बोला भाई बना रहे हो, तो मुँह वाले भाई की कुछ लिमिट होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, तो उस मर्यादा तक अगर इंसान कुछ भी कर रहा है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है तो आपको वहीं पे स्टैंड लेना चाहिए था ना।
तब तो आपने स्टैंड लिया नहीं, उनको बढ़ावा दिया। आप बोल रहे हो कि मेरे पति बहुत ही मतलब हेल्पफुल नेचर के हैं और वो किसी को देखकर भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होना, किसी की हेल्प करना दोनों अलग चीज़ है। और एक किसी लेडी के लिए अपनी फीलिंग्स अगर कोई इंसान अलग रख रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको दिखेंगी नहीं। हाँ, आप भी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो तो आपको नहीं दिखाता पहले कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आपको अपने तब स्टैंड क्यों नहीं लिया? जब नेहा तिवारी की जब सुमित महल के साथ में एंगेजमेंट हो गई है, उसके बाद में आपको ध्यान आ रहा है ये सब चीज़ कि हाँ मैं हमारे साथ धोखा हुआ। वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, तब आपको क्यों दिखा? पहले क्यों नहीं दिखा था आपको? आपको सच्चाई जो सोशल मीडिया पे आप बोल रहे हो कि सच्चाई लेके आए हम सोशल मीडिया पर, ये सच्चाई आप पहले क्यों नहीं लेके आए थे? अब आप सोशल मीडिया पे आके सब कुछ दिखा रहे हो तो यहाँ पे तो ये लगेगा ना कि ये सब मतलब तो सबकी गलती है, तो कोई ठीक नहीं है। आप भी अपने आप को, जो मनीषा है, आप भी अपने आप को ये मत सोचो कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है। आपने खुद अपने साथ धोखा कराया है। अगर ये बात सच है तो आपने खुद अपने पति को बढ़ावा दिया। अगर आपको पता था, पता होगा ये ऑब्वियसली, जब आपका पति इतना किसी के लिए सोच रहा है, बहन है तो बहन की हेल्प करो, सिर्फ हेल्प करो। ये नहीं है कि बार बार जाके मतलब तुम जा रहे हो मिलने के लिए बुला रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली मुंह बोली बहन है तो एक लिमिट नहीं होगी क्या? और देखो आप उसका जो सचिन, उनका दिखाती हूँ। मुंह तो वैसे ही फैलते जा रहा है। थोड़ा एक मेंढक को देख रहा था तो फिर अचानक से तुम्हारी याद आ गई मेरे को। मैं बोला अच्छा। मैं बोला कि भाई चलो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और थोड़ा अभी मैं काम में कुछ लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं बातें नहीं रखूंगा। अभी वो सचिन जो है वो अब अपनी पहले दीदी दीदी करते रहते थे नेहा के लिए, अब उसके लिए बोल रहे हैं मतलब फेंकू औरत, धोखेबाज, ड्रामेबाज और घमंडी, पाखंडी, पता नहीं उसको क्या क्या नाम दे रहे हैं। पहले तो आपको दीदी दीदी, नेहा दीदी, जाके भाई आपके अपनी बीवी को लेके भी जा रहे हो और पैर छू रही हैं, सदा सुहागन रहो, खुशी रहो, फलो फूलो। और अब देखो अब क्या चल रहा है आपका। तो भाई आपका अगर इतना हेल्पफुल नेचर है, जो आप अपनी सफाई दे रहे हो कि मेरे साथ में तो बहुत धोखा हुआ है और मेरे को पता नहीं कुछ खिला पिला के पता नहीं क्या कर देते थे कि मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था और पता नहीं मुझे इन लोगों ने क्या खिला पिला दिया था। तो भाई ये तो अब वही है, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना है कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मेरे से तो सिर्फ करवाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ये है ना बाबा वाले सोच रहे होते हैं कि हाँ पता नहीं खिला पिला दिया, कुछ नहीं होता है, ये आपका माइंड है। आपको जब वो अच्छी लगी, जब उसने हो सकता, अगर आप ठीक हो, आप कह रहे हो कि मेरे साथ में उन्होंने ऐसे किया मतलब कि मुझे पहले मेरे से बात करी थी, मेरे घर गई थी तो वो मेरे को देख के चिपक गई। हाँ, तो आप जब शादीशुदा हो, उसका तो चलो पति नहीं है, उसके बारे में ही बताऊंगी, लेकिन उसका पति नहीं है, उसको छोड़ो। तो भाई पहले आपको नहीं सोचना चाहिए था हाँ कि आपकी बीवी है। और अगर एक बार शादी हो गई, चाहे आपकी बीवी कैसी भी है, चाहे वो बहुत सुंदर है नहीं है, आपकी बीवी है ना, तो पहले आपको अपनी बीवी के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है ना। तो आपने अपनी बीवी को तो साइड कर दिया और आप जो दीदी हैं, आपने जो मुंह बोली दीदी बना रखी थी, आप उनको हेल्प करने चल जा रहे हो और बार बार उसकी बोल रहे, चिपक रही थी मेरे से, ये कर रही थी, मेरे घर को देख के बोल रही थी सचिन आपने तो महल बनाया हुआ है। तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है आपके साथ में। अगर कोई औरत आपके साथ में चेप हो रही है तो आपको तो, आप भी तो समझे होगे ना, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए था। आप अपना दूरियां बनाते, अपनी बीवी को सपोर्ट करते। अगर ज़्यादा हो रहा था तो पहले उनको क्लियर कर देना चाहिए था ना, मिलने के लिए मना। अगर वो आपको बुलाती थी मिलने के लिए, कहती थी, तो आपके पास में मना करने के सब बहाने होते हैं। तब तो आपने कुछ नहीं बनाया, अपनी बीवी को लेके हर जगह उसके साथ पहुँचे,
घूमने जा रहे हो, ऊटी जा रहे हो, मसूरी जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, वैष्णो देवी गए थे आप साथ में, तो आप बोल रहे हो कि मैंने उसके लिए पूरा अरेंजमेंट मैंने किया था। भाई पागल हो क्या? हाँ, हेल्प और जो भी होती है ना, एक हर चीज़ एक लिमिट तक होती है। तो आप सीधे सीधे एक को पर्सन को मत जिम्मेदार ठहराओ कि हाँ उसने सब कुछ करा दिया। कोई बिना बात के बिना वजह आपसे नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं इस जो चीज़ अगर ये हुई है, अगर आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो भाई ये ड्रामे बहुत चलते हैं सोशल मीडिया पे, लोग व्यूज़ के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ में ये चीज़ हुई है तो इस चीज़ में आप सब बराबर के जिम्मेदार हो। किसी एक पर्सन को मत करो कि मेरे साथ धोखा कर दिया नेहा ने, वो बहुत पाखंडी औरत है और सभी मर्दों से चिपकती घूमती है। तो भाई आपको दिखता नहीं है क्या? अगर वो ऐसी औरत है तो ऐसे लोगों से पहले किनारा कर लेना चाहिए। तो आप क्यों जाते थे बार बार मिलने के लिए उससे? सरप्राइज़ दे रहे हो, उसमें बोल रहे हो कि हाँ वो हमारा पहले ही प्लान होता था, हम बस दिखावा करते थे, ऐसा नहीं होता था। ज़रूरी है इतना दिखावा करना, शो ऑफ करना सोशल मीडिया पर? ये बाद में अब धज्जियाँ उड़ रही हैं इज्जतों की। ना तो तुम अपनी इज्जत देख रहे हो, ना आप अपने माँ बाप की इज्जत देख रहे हो कि आपके माँ बाप की भी इज्जत है, आपकी वाइफ है उसकी इज्जत है, और उन आपके घर वाले हैं। मतलब कितनी फैमिलीज़ हो गई जो कि इस टाइम पे अगर ये सच है तो वो सब झेल रही हैं इसको। आपको तब नहीं दिखा था? तो भाई ये ड्रामे बंद करो। क्या हो रहा है जिंदगी में? अरे तुम आओ, हम हैं बेशरम, आओ। 7:15 तक कॉल आ जाना चाहिए, वरना कभी बात नहीं होगी। तो उसके बाद मेरी बहन ने रिप्लाई किया है, धमकी मत दो। देखो आपको दिख रहा है? ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रुको मैं आपको रख के दिखाता हूँ अच्छे से। उसके बाद बोल रहा है, मैं दीदी बोली पागल नहीं हूँ, कर दो नीलाम, डाल दो जो डालना है। ओके, डाल दिया फिर से। और चीनू भैया, जैसे कि चीनू भैया नेहा जी के भाई, अभी जो बोल रहे हैं कि मनीषा ने खुद कबूल किया है कि नहीं, मतलब इनका कोई अफेयर नहीं था। तो भाई पहले तो आप इतने क्लोज क्यों हुए दूसरे लोगों के? अगर वो आपके घर, सचिन की गलती है, सचिन आपके घर बार बार आ रहा था, वो धमकी दे रहा था आपकी बहन को, तो आपको स्टैंड नहीं लेना चाहिए था पहले ही? आपकी बहन ने उसे इतनी टाइम तक बार बार कॉल करना, उसको अपने घर पे बुलाना, ऐसा क्यों किया? आपको नहीं पता चल रहा था कि वो बार बार घर पे आप किसी पर्सन को बुला रहे हो जिसका आपसे ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, बस मुंह बोला आपने बना रखा है भाई। और आपको अगर दिख रहा था कि आपकी बहन बार बार उसके साथ में घूमने जा रही है, आप उसको खुद सपोर्ट कर रहे हो, लेके जा रहे हो, तो आपको पहले नहीं दिखा था? जब आपकी बहन अकेले रह रही है, आपके साथ में रह रही है, तो आप उसकी केयर करना, उसका ध्यान रखना उनका, वो आपकी जिम्मेदारी थी। तो आपको पहले नहीं देखना था ये सब? आपने पहले तो सचिन को, मनीषा को अपने घर पे ऐसे एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट किया, प्यारे पापा सचिन मामा बना दिया, सचिन मनीषा मामी बना दी। और आप देखो, आप लाइव पे आके अपनी सच्चाई खोल रहे हो, गालियाँ दे रहे हो और धमकी दे रहे हो, पुलिस कंप्लेन हो रही है, एलिगेशन लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, धाधल चल रहा सब कुछ सीन। तो भाई इतना ज़्यादा किसी के साथ में अटैच होने की क्या ज़रूरत है कि बार बार आप बुला रहे हो, किसी को सरप्राइज़ ला रहे हो? हाँ, तो आंखों पे पट्टी क्यों बांध के रखनी है आपको? आपकी एक सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इज्जत भी होती है, जो कि हमारे माँ बाप ने बहुत बहुत मेहनत करके कमाई होती है। और हमारी ये छोटी सी सोच, एक पैसे के लिए, व्यूज़ के लिए आप उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हो। तो आपके लिए मतलब पैसा ही सब कुछ हो गया कि आपने पैसों के लिए मतलब वो अगर सचिन आपकी हेल्प कर रहा है पैसे से, इतने तो नहीं है ना कि मतलब आप इतने हद तक गिर जाओ पैसे के लिए।
जो कि अपनी इज्जत भी ना देखो, अपने माँ बाप की इज्जत भी ना देखो। तो भाई ये व्यूज़ के लिए अगर कर रहे हो तो प्लीज़ इसको बंद करो। सोशल मीडिया पे आए दिन तमाशा हो रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है व्यूज़ के लिए। इतना ड्रामे कर रखे हैं लोगों ने। हाँ, कौन धोखेबाज है, कौन सच्चा है, कौन गलत है, ये तो असलियत जो है वो आप लोगों को पता है। या तो नेहा को पता है, नेहा आशीष तिवारी को, या फिर पता है असलियत सचिन को पता है एग्जैक्टली क्या है, क्या सच है, क्या नहीं है। तो बाकी किसी को नहीं पता। इन दोनों की अगर पता है, इन दोनों की फैमिलीज़ को पता होगा। फैमिली मतलब कि या तो मनीषा को पता होगा, सचिन को पता है, नेहा को पता है, नेहा के भाई को पता है, और कोई नहीं जानता इनके बारे में। लेकिन अभी तो दूसरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। कभी वो लाइव आके बोल रहा है, कभी उसका भाई लाइव आके बोल रहा है, कभी मनीषा बोल रही है, मनीषा के घर वाले आ रहे हैं, सारे के सारे पूरे फैमिलीज इंक्लूड सब कुछ हो चुका है, सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। और इनके जो फ्रेंड्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि आपने देखा होगा हर पार्टी पे जा रहे हैं सारे इन्फ्लुएंसर मिलने के लिए। सृष्टि आयुष हुई, सिवी हुई, और सरिता जी हुई, और नीतू महना हुई, सारे सब जा रहे हैं। तब तो अब सब के सब अगेंस्ट बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। भाई क्या है सोशल मीडिया पे, क्या बना रखा तमाशा। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ ना। पहले तो तुमने स्टार्टिंग में तो इतना अच्छा दिखाया हो, कितनी खुश खुश से सब लोग इतने अच्छे से मिल रहे हैं। और अब देखो, अब कीचड़ उछाल के सबको गंदे गंदे कमेंट्स ले रहे हो सबके। हैं, मामा के नाम को बदनाम कर दिया, भाई के नाम को बदनाम कर दिया आपने। भाई क्या चल रहा है? हम्म? तो भाई मैं तो आपसे बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ ना एक लिमिट तक ही अच्छी रहती है। कोई भी रिलेशन है, आपको पता है आज की डेट में ब्लड रिलेशन नहीं हो रहे हैं, तो आप तो भाई मुंह बोला भाई का क्या रिलेशन लेके बैठे हो, और वो भी इतना क्लोज अप, एक हद तक ही ठीक रहता है। बस इतना ही कहना था मुझे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, और अपना ध्यान रखिएगा।